Hey, good morning, guys. Welcome back to my channel. This is JP from Synchronization with JP. How are you doing today? I hope everyone is doing like really good. बहुत चीज़ें मिस आउट हो रही हैं. Let me tell you guys, बहुत चीज़ें मिस आउट हो रही हैं, which is okay. Because अभी as I told you कि मेरा learning curve चल रहा है. धीरे कर लेते हैं. Learning curve चल रहा है अभी मेरी organization में, and because of that, a lot of work is there, a lot of learnings are there, and उसकी वजह से चीज़ें डिले हो रही है. पहले मैं सोचा रात को बना लूँ, फिर रात को इतना एग्जॉस्टेड हो गया बिना डिनर किए मैं सो गया हूँ. सो लाइक थिंग्स आर लाइक लिटिल हेवायर फॉर मी, टोटली हेवायर. लिटिल नहीं बोलूँगा, टोटली हेवायर फॉर मी. एंड मॉर्निंग में उठा तो लाइक इस टाइम पे बिल्कुल भी जिम जाने का मूड नहीं कर रहा है. सारे काम कर लिए घर के. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बर्डीज़ के लिए वाटर, कैटल्स के लिए वाटर, डॉग्स कैट्स के लिए कुछ खाने के लिए, इंसेक्ट्स के लिए कुछ खाने के लिए, जो भी आप कर सकते हो मैं सबसे किया करूँ. ओके. So my day is like started already. I woke up early. Things are done. It's just because अभी गाड़ी आई है बच्चों को लेने के लिए. स्कूल छोटी सी, छोटी नहीं, बड़ी है, बट मिनिएचर बस कह सकते हो, ये उस टाइप की है. बच्चों को लेने आती है स्कूल के. So yeah, my stuff is going like really tiring. अभी मैंने कहा था कि जैसे ना मुझे उसमें एडजस्ट होना पड़ेगा. मुझे एडजस्ट होने के लिए फिर देखना पड़ेगा. बहुत पसीने आ रहे हैं रियली. मतलब आप एसी के अलावा अगर आप बैठे हो तो आपको पसीने आएंगे. मैं जब शावर लेके बैठा हूँ इतना स्वेट हो रहा है मेरा. अभी शावर लेके बैठा हूँ मैं, अभी बिल्कुल अभी आके शावर लेके बैठ के व्लॉग्स बना रहा हूँ. सो गाइज, हाँ, what you need to do is like what I have to do right now is that just waiting for the right time. Believe in me guys, I'm waiting for the right time. सब कुछ है मेरे पास इस टाइम पे. बस मुझे फोकस मैं कर रहा हूँ कि चीज़ों को अलाइन कैसे करना है, कि यहाँ पे अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है. और चीज़ों को आप मैसअप नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी. चीज़ों को आप बिल्कुल भी हेवाई नहीं कर सकते हैं. You need to give your 100% to your work as well and for YouTube as well. So YouTube को तो it's like something which I cannot leave, you know that, right? And my work is also my worship, so I have to just keep balance in both of them, trying to just maintain it. And मेरे 110 से ऊपर हो गए हैं व्लॉग्स ऊपर हो गए हैं. एंड इस महीने तो मैंने जितना सोचा था कि मैं कंटिन्यू रहूँगा. अगर मेरी प्रीवियस जॉब होती तो शायद मैं बहुत कंटिन्यूटी में चल रहा होता. बट वो जब जॉब गई एंड ऑल, वो सारा मैसअप हुआ उस बेकार सी कंपनी के साथ, टाई अप ख़त्म हुआ एंड ऑल दैट. तो काफ़ी चीज़ें हेवाई हो गई थी मेरे लिए, विच इज़ ओके. एक्सपीरियंस था वो भी. तो उसको अलाइन करने के लिए, फिर यहाँ पे आने के लिए काफ़ी चीज़ें ऊपर नीचे हो गई. तो आई मिस्ड आउट लॉट ऑफ व्लॉग्स, विच इज़ ओके. नाउ थिंग्स आर कूल एंड एवरीथिंग इज गोइंग लाइक रियली वेल. आई एम जस्ट वेटिंग राइट टाइम कि कब से अपने दूसरे पार्ट को मैं डालना शुरू करूँगा. और वो रैंडम एक्ट होगा. बिलीव इन मी, वो एक रैंडम एक्ट होगा. मैं सडनली अपने व्लॉग्स में वो रील डालना स्टार्ट कर दूँगा. और मैं आपको बताऊँगा कि मैंने अपना म्यूज़िक डालना स्टार्ट कर दिया, या मैंने अपना कुछ भी जो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, बीट बॉक्सिंग, कुछ भी मैंने उसमें स्टार्ट कर दिया है, जो भी है. बिकॉज मेरे पास सब कुछ रेडी है. इट्स जस्ट दैट आई एम प्रिपेयरिंग माई माइंड. ठीक है, क्या होता है ना, साइंस का प्रूवन फैक्ट भी है. और मुझे भी लगता है कि व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन समथिंग फॉर स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, तो आपका माइंड एंड आपकी बॉडी उसके अकॉर्डिंगली वर्कआउट करने लग जाती है. तो अभी मुझे आदत नहीं थी. अभी इस ऑफिस में ऑलमोस्ट लाइक 10-11 घंटे नॉर्मल है बैठना, नॉर्मल है. ठीक है. और उसके अलावा देन यू हैव टू टॉक, देन यू हैव टू डू लॉट ऑफ अदर थिंग्स. सो वो चीज़ें अलाइन करने में एंड देन अपना व्लॉग बनाने में काफ़ी चीज़ें हेवाई हो रही हैं. थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है चीज़ों को. अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ मैं कि कैसे करूँ. अपना माइंड मेकअप कर रहा हूँ कि कैसे कर सकता हूँ, किस टाइम पे सूटेबल रहेगा. तो अभी मेरे को लगा कि ठीक है, मॉर्निंग टाइम है. मैं लेट हो गया हूँ अपने जिम के लिए, और मेरा मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी जिम में जाने के लिए. लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है, व्लॉग बना लेते हैं. उसके बाद भी अगर मूड नहीं किया तो मैं नहीं जाऊँगा. क्योंकि अगर मेरी बॉडी, क्योंकि इतना ज़्यादा ह्यूमिड हो रहा है, उसके साथ साथ मतलब अब एक्सरसाइज करूँगा तो वहाँ पे जाके और पसीना निकलेगा, और ज़्यादा एनर्जी निकलेगी. सो आई ट्राई टू जस्ट सेव माई एनर्जी. या तो मैं वॉक पे निकल जाऊँगा, या फिर लेट्स सी हाउ इट गोज. आई डोंट नो, आई सीरियसली डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन. बट राइट नाउ आई एम जस्ट अवॉइडिंग. देखते हैं क्या होता है.
दो रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो गए हैं बॉडी में, पता लगने लग गया है कि उनका डिफरेंस आ गया है, अच्छा पॉजिटिव डिफरेंस आ रहा है। बस यही हो रहा है कि इसमें इस मौसम में ना अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आप बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी निकलती है, बहुत ज़्यादा। सो और मैं इस टाइम पे जितनी एनर्जी सेव करूँ उतना अच्छा है, क्योंकि मेरे को बहुत काम करना पड़ता है। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम माई एक्सरसाइज मुझे बहुत देर तक बैठना पड़ता है, लेट नाइट बैठना पड़ता है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेव माई एनर्जी ऑल्सो। सो जस्ट कीपिंग अ बैलेंस इन बोथ ऑफ देम। और उसके साथ साथ ये भी हो कि फैट ना हो, फैट गेन ना हो, तो उसको भी ज़रा ध्यान में रखते हुए काम करना। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे चल रहा हूँ मैं। बाकी लेट्स सी हाउ इट गोज या। एंड दो तीन दिन से मैं अपने व्लॉग्स नहीं डाल पा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं डाल पा रहा हूँ, बिकॉज मेरा कंसंट्रेशन ही नहीं बन पा रहा। मैं इतना ज़्यादा टायर्ड हो जाता हूँ, इतना ज़्यादा टायर्ड जाता हूँ कि मतलब मैं जब मेरी शिफ्ट ओवर होती है तो आई जस्ट गो ऑन बेड एंड जस्ट डुश माई सेल्फ। आई जस्ट गो एंड स्लीप लाइक अ बेबी। मेरी आँखें नहीं खुलती हैं उसके बाद। उसके बाद डिनर के लिए मम्मी उठाती है मुझे, ऐसा होता है कभी कभी। तो हो रहा है टाइमिंग, कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि लर्निंग है। और जब एक बार उस रिदम में आ जाऊँगा तब चीज़ें बहुत सूदिंग हो जाएंगी। ऐसा नहीं है ब्रेक्स नहीं मिलती, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है, बट वो ये कि बॉडी हैबिचुअल नहीं है। अभी तक बॉडी बहुत आराम से चल रही थी। मॉर्निंग में रेस्ट, फिर जिम से आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट, फिर दिन में सोना, फिर रात को फिर सोना। तो बॉडी बहुत कंफर्ट जोन में थी। अब उसको वहाँ से निकाला है तो रिएक्ट तो करेगी, राइट, रिएक्ट तो करेगी। और वो मैं बस उसी का वही चीज़ है कि वो रिएक्ट कर रही है, तो मैं उसको बस स्टेबलाइज कर रहा हूँ कि ठीक है, चिल हो जाओ, कूल डाउन हो जाओ। दिस इज़ समथिंग नो वन कैन हेल्प। सो बॉडी को अडेप्ट करना सिखा रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। और बाकी ह्यूमिड तो मतलब पूछो ही मत, मतलब हवा इतनी है यहाँ पे, इतनी हवा चल रही है, लेकिन पता नहीं मॉइस्चराइज इतना मॉइस्चर कहाँ से आ रहा है मतलब वेदर में। स्वेट लाइक एनीथिंग। आप नहा के बाहर आओ, आपका चलता है कि चल तुम्हारा नहाने चल जाओ, इट्स लाइक दैट। तो बॉडी का इतना वाटर निकल रहा है, और एक्सरसाइज जाते हैं तो और ज़्यादा एग्जॉस्ट होते हैं। और कल मेरे को लगता है कि कल मैंने बहुत हैवी एक्सरसाइज कर ली थी बेंच की। तो चल कल चेस्ट थी और ट्राइसेप थी, तो मेरे को लग रहा है कि मेरे मसल में पेन हो गया थोड़ा सा, तो मैंने उसको अवॉइड किया। मैंने कहा चल ठीक है, तो इतना पेन हो रहा है तो लेट्स अवॉइड आज का स्केच करता हूँ कि इस वेदर में एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। मैं अपना स्केड्यूल चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, वही बताया ना कि स्केच चेंज कर रहा हूँ मैं अपना, देख रहा हूँ क्या बेटर है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो एक्सरसाइज में करना है। या तो मैं अभी वॉकिंग पे निकल जाऊँगा या फिर मैं जिम निकल जाऊँगा। और जिम निकला तो फिर काफ़ी एनर्जी लगेगी। तो अगर आज अपने आप को थोड़ा सा लो करता हूँ, कल मैं जिम जा सकता हूँ, कल जिम जाके फिर अपना हैवी कर सकता हूँ, क्योंकि कल मेरा हैवी है, लेग है मेरा। तो लेग में मैंने अपना बनाया है जिम का रूटीन कि 4 दिन भी अगर मैं अपने 4 बॉडी पार्ट्स करूँ, इट्स मोर देन नफ मेरे बॉडी पार्ट्स की एक्सरसाइज हो रही है। प्लस उसके अलावा जो है 3 दिन मैं वॉकिंग करूँगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ये उससे ना पूरी ओवरऑल बॉडी की शेप होती है, तो ये हो जाएगा, मिक्स मैच कॉम्बिनेशन होगा बहुत ही अच्छा वाला। सो मैं यही ट्राई करूँगा कि मतलब बॉडी को रेस्ट भी मिले, साथ साथ में उसकी वर्कआउट भी कुछ ना कुछ होता रहेगी। डेली अगर जिम जाऊँगा तो प्रॉब्ली जिम जाना कोई बुरी बात नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट कि एनर्जी बहुत लूज आउट हो जाएगी। एंड जिम होने के लिए सूटेबल रहता है जिनको आप जो आपके रेस्ट कर सकते हैं, आराम से खा पी सकें। मेरा भी ऐसा नहीं है, मेरा काम बहुत है, तो उसके लिए मैं ब्रिस्क वॉकिंग करूँगा, वापस आऊँगा एंड देन आई टेक रेस्ट एंड देन स्टार्ट वर्किंग एंड टुमारो आई गो टू जिम। एंड एनर्जी के ऊपर है, लाइक कल मेरी काफ़ी एनर्जी निकल गई, काफ़ी ज़्यादा। तो मुझे उसके और एक्चुअली पता है ये इसलिए भी है क्योंकि जो मेरा रूटीन था अभी कुछ लास्ट 15 दिनों से, वो बहुत ही डिस्टर्ब रूटीन था। मैं उसमें सो नहीं पा रहा था। नॉर्मल शिफ्ट ख़त्म हो रही थी हमारी 8 बजे, बट उसके बाद भी मैं अपने कोलीग्स की हेल्प कर रहा था, उनको कॉलिंग पे उनकी हेल्प कर रहा था। रात को 10-10, 11-11 बजे तक मैंने बैठ कर उनकी हेल्प करी है। सो इट वॉज वेरी टायरिंग फॉर मी। सो वो जो था वो टायर्डनेस जो है वो बॉडी से निकलती है। तो मेरी ये वीक जो है बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, बॉडी रेस्ट मांग रही है, तो मैं बॉडी को रेस्ट दूंगा। और नहीं, अपना जो रूटीन है 4 दिन वाला जो जिम का रूटीन है वो नहीं मिस आउट करूँगा फॉर श्योर।
बट हाँ, मैं अपनी बॉडी को रेस्ट प्रॉपर दूंगा, दैट्स व्हाट आई प्रॉमिस माई बॉडी। इसलिए मैं कल भी बहुत सोया, कल मैं बहुत जल्दी सो गया था, आज भी मैं जल्दी सो जाऊँगा। बट हाँ, आज एक्सरसाइज भी कम होगी तो और ज़्यादा बॉडी को रिलैक्स मिलेगा, तो वो बॉडी अभी वापस उस जोन में आ जाएगी। So, अब एटलीस्ट ऐसा है ना कि किसी की बॉदरेशन नहीं है, कोई मुझे तंग करके मुझे कॉल नहीं, मतलब तंग तो नहीं बोलूँगा, हाँ उनको भी मेरी नीड थी, तो मैं वाज जस्ट हेल्पिंग माई टीम आउट कि यार जतिन ये करवा दे, यार जतिन कस्टमर से बात कर ले एंड ऑल दैट। सो चलो ठीक है, कर लेते हैं कस्टमर से बात। सो एनीवेज, जब से लाइक आई एम ऑन फ्लोर राइट नाउ, ठीक है, कल ही फर्स्ट डे था ऑन फ्लोर, और फ्लोर तो नहीं बोलूँगा, अब हम लोग OJT से निकल के और फ्लोर के बीच का एक कुछ पैटर्न होता है इनका, उसके बीच में हम लोग हैं, जिन लोगों ने क्लियर कर लिया है। आज से शायद 4 हिट करेंगे हम लोग, एंड आज से चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट होगी, वो भी एक्सपीरियंस है। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम, एंड बिलीव इन मी गाइज, आई हैव एवरीथिंग इन माई माइंड, आई हैव टू गो हेड एंड डू माई थिंग्स, इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। प्लीज़ पार्डन मी, ओके, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो आई विल डू इट फॉर श्योर, that's my promise to myself and to you guys. So that's about it. 10 to 15 minutes का मैंने अपना वैसे ही अपना टाइम फ्रेम बना रखा है कि 10 to 15 मिनट्स के अपनी व्लॉग्स बनाऊंगा। So that's about it. This is my whole routine which I just discussed with you, and this is JP signing off, and I'll see you tomorrow. I hope so. I'll see you tomorrow and I'll catch you up, and let's see how it goes. Yeah. Please like, subscribe and share my channel as much as you can, and my channel is all about synchronicity, talking and all that, so I'm not getting that kind of push right now. I know that because a lot of things are not coming from my end to you guys, which is like I'm sure it will be working out way soon, but for now I'm just trying to manage both things, right? So pardon me once again, and thank you so much for your love, and जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, छोटे मोटे सब्सक्राइबर्स हैं मुझे वॉच कर रहे हैं, आई रियली लव यू यार, मतलब इतना ही कुछ बहुत है अभी तो मेरे लिए, ठीक है, मुझे पता है कि लोगों ने बहुत कुछ किया, अचीवमेंट आएगी, टाइम के साथ आएगी, वो भी हो जाएगा, राइट? So thank you once again, and this is JP signing off, and ये second time बोल रहा हूँ, and please like, subscribe and share my channel as much as you can, and I love you all. Take care, bye bye, catch you, take care. And you know what, you can always email me jatinpuri78@hotmail.com. I'm always there if you want to share your number, or if you want my number I can share my number and we can talk, no problems. Ciao, take care.